तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कालीचरण को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंच चुकी है और कोर्ट में पेशी से पहले कालीचरण का मेडिकल टेस्ट भी हुआ है। पुलिस लाइन में कालीचरण का मेडिकल टेस्ट हुआ है और रायपुर पुलिस ने खजुराहो से कालीचरण को आज सुबह गिरफ्तार किया था। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने पर इनकी गिरफ्तारी हुई है और कांग्रेस ने टिकरापारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और थोड़ी देर पहले मेडिकल टेस्ट कराया गया है और कोर्ट में पेशी से पहले मेडिकल टेस्ट कराया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप से। संदीप, क्या कुछ चल रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए जो कालीचरण है आरोपी जो है महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने के, उनको जो चेतना ठाकुर है प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, उनकी कोर्ट में जो वो पेश किया गया है क्योंकि सीजेएम शीतकालीन छुट्टी पे है। तो जो टिकरापारा थाना संबंधित कोर्ट है चेतना ठाकुर जी की, वहाँ पर उन्हें पेश किया गया है और अभी जो है वो उससे सुनवाई चल रही है उनकी मामले में। और आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर समर्थक है। जो कोर्ट परिसर में बरामदा है वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है भीड़ लग गई है और पुलिस जो है लगातार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की प्रयास कर रही है क्योंकि समर्थकों की भारी भीड़ यहाँ पर है। आपको बता दें कि खजुराहो से लेकर पुलिस जो है आज चली थी, उन्हें उसके बाद रायपुर लाया गया तो पहले मेडिकल मुलाहिजा कराया गया। और आपको बता दें कि पूरा जो मामला है गोपनीय रूप से इन्हें यहाँ पर लाया गया है क्योंकि कोर्ट आने के 2 से 3 रास्ते हैं। पुलिस ने जो बल है वो अलग रास्तों पर लगाया हुआ था और गोपनीय रूप से उन्हें दूसरा जो रास्ता है जो आमतौर पर जो कोर्ट बंद होने के बाद इस्तेमाल नहीं होता, वहां से उन्हें लाया गया है। मीडिया की नजरों से बचाते हुए और समर्थकों की नजर से बचाने का प्रयास करते हुए यहाँ पर लाया गया, लेकिन फिर भी समर्थकों को सूचना मिल गई थी। सैकड़ों की संख्या में कोर्ट परिसर पे लोग यहाँ पर है। अब देखने वाली बात है कि इस पर फैसला क्यों आता है, क्योंकि देखिए वैसे तो मामला टिकरापारा थाने में दर्ज हुआ था, वहां से संबंधित मामला है, लेकिन जो धाराएं लगी है धारा 124 है या राष्ट्रद्रोही जो मामला है जिसपे सीजेएम सुनवाई करते हैं। तो एक बात की जो वकील जो है वो प्रबल संभावना जता रहे थे कि आज मुश्किल है कि जमानत हो पाए, तो इन्हें संभव है कि न्यायिक हिरासत पर इन्हें जो है भेजा जा सकता है 1 जनवरी तक, क्योंकि जज जो है वो शीतकालीन छुट्टी पे सीजेएम अब पूरा जो है दारोमदार कोर्ट पर है प्रथम व्यवहार न्यायाधीश पर कि इन्हें जमानत मिलती है या न्यायिक रिमांड पर इन्हें भेजा जाता है। जी और संदीप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि दूसरे रास्ते से कोर्ट में पेशी की गई है, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? सुनवाई चल रही है या फिर पेशी पूरी हो चुकी है? देखिए सुनवाई चल रही है। समर्थकों की इतनी ज्यादा भीड़ है कि पुलिस जो है बहुत मुश्किल से इन्हें कोर्ट में लेकर जो है प्रवेश कर पाई है। बरामदे में ही सैकड़ों की संख्या में भीड़ है, हालांकि रास्ता बदल कर इन्हें लाया गया, लेकिन फिर भी समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके थे। अब जो है देखिए, अब इसमें देखने वाली बात यह कि कोर्ट के जो है दरवाजे भी बंद कर दिए गए क्योंकि हल्ला बहुत ज्यादा हो रहा है बाहर। अब कुछ ही देर में फैसला होगा कि इन्हें न्यायिक रिमांड में भेजा जाता है या फिर जमानत मिलती है। लेकिन जैसा कि जानकार बता रहे हैं, जमानत में बहुत ज्यादा संशय बना हुआ है क्योंकि सीजेएम कोर्ट का मामला है। इसलिए अगर जज ये कहते हैं कि उनके जो है अगर अधिकार क्षेत्र का या उस एरिया का क्षेत्र का नहीं है मामला, तो इन्हें 1 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है और 1 जनवरी पर जब शीतकालीन अवकाश से सीजेएम आएंगे तब इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि पूरा मामला चल रहा है, पूरा जो है कोर्ट के फैसले का इंतजार हमें करना होगा और देखना होगा कि न्यायिक रिमांड पे ये जेल भेजे जाते हैं कि इन्हें जमानत मिलती है। जी फिलहाल जो है पुलिस जो है पूरा प्रयास कर रही है क्योंकि भारी संख्या में समर्थक है, सैकड़ों की संख्या में कोर्ट परिसर के अंदर भी है बाहर भी है, तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास कर रही है लगातार। जी संदीप, आपने जैसा कि बताया कि दूसरे रास्ते से ले जाया गया, भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और भारी संख्या में उनके समर्थक भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई क्या? उनका क्या कुछ कहना है कि अब आगे क्या कुछ होगा? जी सवाल दोहराएंगे। जी संदीप, यहाँ पर भारी पुलिस बल, आपने बताया कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, समर्थकों की भी यहाँ पर भीड़ है। किसी पुलिस अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई क्या? उनका क्या कुछ कहना है या कोई लीगल एक्सपर्ट से आपकी बातचीत हो पाई क्या कि अब आगे इस पूरे मामले में क्या हो सकता है? देखिए लीगल एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये मामला वैसे सीजेएम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन जो शीतकालीन छुट्टी चल रही है, जजेस उनके छुट्टी पे जो संबंधित है, इससे जो चेतना ठाकुर है प्रथम व्यवहार न्यायाधीश जो है जो टिकरापारा क्षेत्र जिनके अंतर्गत आता है, उनके कोर्ट में ये मामला जो है पेश किया गया है। अब उनकी पूरा कोर्ट के विवेक पर है कि एक बात ये उन्होंने बताया कि जो लॉ एक्सपर्ट है उन्होंने बताया कि अगर जज ये कहती है कि उनके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है और 1 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश से जज लौटेंगे, तब तक 1 जनवरी तक उन्हें जो है न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। दूसरी संभावना ये बन रही है कि जज अपने जो पावर है उनका इस्तेमाल करके इन्हें जमानत दे दे, जिसकी संभावना कम है बताई जा रही है। तो फिलहाल जो लॉ एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि 1 जनवरी तक इन्हें संभवतः न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। उसके बाद जब सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी तब इन्हें जो है जमानत मिलने की संभावना होगी। लेकिन हम फिर से ये बात कहेंगे
कि अभी कुछ कहना बहुत ज्यादा हड़बड़ी होगी, पूरा मामला कोर्ट के विवेक पर है। दूसरा आपको बता दें कि पुलिस जो है फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास कर रही है। बरामदे में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर समर्थक है, पूरे बिल्डिंग में यहाँ पर समर्थक उनके जो हिंदू संगठन है अलग अलग उनके लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो सभी को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए जा रहे हैं क्योंकि हल्ला इतना ज्यादा हो रहा है। बताया कि बरामदे में यहाँ पर भारी भीड़ है, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनके विरोध में भी कोई यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? क्योंकि बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था कालीचरण ने और उसके बाद ही उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। देखिए, उनके समर्थन में तो लगातार नारेबाजी हुई है, लेकिन विरोध में तो अभी तक कोई ऐसे नारेबाजी वाली मामला हालांकि नहीं है। लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन उनके तरफ से अभी कोई विरोध प्रदर्शन या नारेबाजी ऐसी कुछ जो है सूचना जो आई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने एक जो विज्ञप्ति जारी की है कि कालीचरण के खिलाफ वो मौन जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब क्योंकि गांधी जी का मामला है, महात्मा गांधी का, तो अहिंसा जो है प्रथम प्रिंसिपल है, तो कांग्रेस हो सकता है उसपे जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उसी जो है आदर्श पे चले और शांतिपूर्ण अपना विरोध प्रदर्शन करें। फिलहाल इनके समर्थन में नारेबाजी तो घंटों से चल रही थी, लेकिन विरोध में अभी तक ऐसा कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया है। जी संदीप, मेडिकल टेस्ट भी इनका करवाया गया, मेडिकल टेस्ट कहाँ पर हुआ, वहां पर क्या कुछ बातें निकल कर आई? देखिए, जिला अस्पताल में जो मेडिकल मुलायजा होता है, कोई भी आरोपी जो होता है कोर्ट में पेश करने के पहले उसका मेडिकल मुलायजा होता है, तो यहाँ पर पुलिस लाइन और पंडरी दो जगह जिला अस्पताल है। तो ये जो है इन्हें पहले जिला अस्पताल ले जाया गया था, उसके बाद उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो लगातार फॉलो कर रहे थे इन्हें, तो पहले जिला अस्पताल उसके बाद जो है पंडरी उन्हें ले जाया गया और जो मेडिकल मुलायजा हो चुका है उसके बाद यह कोर्ट जो है उन्हें लाया गया, ताकि अगर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो वो यहाँ से सीधा फिर जेल भेजा जाएगा और जेल दाखिल कराया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि कोर्ट का इंतजार जो है वो करना होगा फैसले का, क्योंकि अभी कहना कुछ हड़बड़ी होगी। जी बिल्कुल संदीप, इंतजार रहेगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है। संदीप, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि खबर ये भी आई थी कि जब पुलिस अरेस्ट करने के लिए पहुंची थी कालीचरण को खजुराहो, तो उनके जो हाव भाव थे काफी तीखे तेवर वहां पर नजर आए थे, और इस वक्त हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और आपने भी जरूर कहीं ना कहीं आमना सामना किया होगा कालीचरण से आज जब उनको लेकर के लाया गया यहाँ पर पेशी के लिए, तब उनके हाव भाव कैसे थे? क्या कुछ उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको खेद है अपने विचारों में? क्योंकि इससे पहले जब उनका वीडियो आया था उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मुझे खेद नहीं है, मैंने जो भी कहा है। जी, उनके हाव कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत ज्यादा खेद है, क्योंकि देखिए मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है और आमतौर पे जो ऐसे घटनाक्रम होते हैं उस पे जो है अभी लगातार जो सोशल मीडिया और इसको सारी चीजें जो सोशल मीडिया में चल रही है उसको लेकर अलग जो है विचारधारा चलती है लोगों की। इन्होंने जो कमेंट किया था उस पर विवाद हुआ था, लेकिन वीडियोज भी उनके बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा खेद ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा समर्थक जो है उनके भारी संख्या में यहाँ पर है, कई आयोजन समिति के लोग भी यहाँ पर है और उनके समर्थन में जो है वो नारे लग रहे हैं। हालांकि एनएसयूआई के लोग बहुत सारे हैं, लेकिन उनका विरोध जो है अभी तक ऐसा नारेबाजी में कुछ समझ में नहीं आया है। और रही बात कालीचरण की, तो बहुत ज्यादा खेद या उनके जो हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि अपने बयान पे बहुत ज्यादा वो उन्हें खेद है या कुछ ऐसा उन्हें दुख है उन्होंने जो बयानबाजी की थी। अब देखने वाली बात है कि जो फैसला आता है उसके बाद उनका क्या हाव भाव रहता है, क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा न्यायिक हिरासत से या फिर उन्हें जमानत मिलती है। संदीप, आज सुबह इनको गिरफ्तार किया गया, तड़के सुबह गिरफ्तारी हुई है इनकी और बताया गया कि वकील को गिरफ्तार करने के बाद इसकी सूचना भी दी गई, तो क्या अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई गई या फिर पहले से जमानत याचिका के लिए कुछ ऐसा प्रोसेस किया गया कालीचरण या उनके वकील की तरफ से? देखिए, अग्रिम जमानत याचिका की तो अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि अग्रिम जमानत, हालांकि यहाँ पर उनके वकील पहले से तय हो गए थे और जो आयोजन समिति है उनके तरफ से कहा गया था कि याचिका के लिए जो है उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन आपको बता दें जो धाराएं लगी थी, धारा जो 124 है, आपको बता दें कि राष्ट्रद्रोह का जो मामला बनता है वो सारी जो धाराएं हैं उसको लेकर जो है वो संभावना कहीं न कहीं जमानत की कम लग रही है। और आपको बता दें कि इस पे जो मामला कुछ ये बताया जा रहा है कि जैसे जो अगर दूसरे राज्य से पुलिस जो हिरासत में लेती है तो वहाँ का जो लोकल मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने जो है पुलिस को आरोपी को पेश करना होता है, उसके बाद वो उस राज्य से पुलिस उसे लेकर निकल सकती है आरोपी को। लेकिन इनका वकील जो है कालीचरण के वकील पक्ष जो है उनका कहना था कि ये सारे प्रोसीजर का पालन जो है नहीं हुआ है और यही जो है ये सारी चीजों का लाभ उन्हें मिल सकता है। तो ये जमानत के लिए ये उम्मीद जता रहे थे कि वहाँ का जो लोकल मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश नहीं किया गया है, तो इस आधार पर वो जमानत की मांग कर सकते
सकते हैं। दूसरा जो ये एक दूसरी बात है, उनके जो लॉ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कालीचरण के जो पहले धाराएं लगी थी और उसके बाद जो धाराएं जोड़ी गई हैं, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। राष्ट्रद्रोह का मामला बना दिया गया है, तो इसको लेकर वो अपना जो है इस पर अपोज करेंगे, कोर्ट में लेकर अपनी अपील करेंगे कि बाद में द्वेषपूर्ण धाराएं जोड़ी गई हैं। तो ये उनके लॉ एक्सपर्ट्स का कहना था और उसी पर वो जो है जमानत मिलने को की जो है उन्होंने आस लगाई हुई है। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि पूरा मामला जज के हाथ में है, फिलहाल कोर्ट के दरवाजे बंद हैं और अब देखना होगा, इंतजार करना होगा कि क्या फैसला आता है। जी, इस वक्त हम भी बने रहिए संदीप हमारे साथ। इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की ये गाड़ी है और इसी में कालीचरण भी सवार है और तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले उनकी कोर्ट में पेशी की गई है। फिलहाल सुनवाई चल रही है और सभी को इंतजार है कि सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है, इन्हें जमानत मिलती है या फिर इनको कुछ रातें सलाखों के पीछे ही काटनी पड़ेगी। सबको इंतजार है फैसले का। और इस वक्त आपको यह भी जानकारी दे दें कि कोर्ट परिसर में भारी संख्या में यहां पर कालीचरण के समर्थक भी मौजूद हैं, नारेबाजी की जा रही है और फिलहाल पेशी चल रही है। अभी क्या कुछ देख पा रहे हैं संदीप आप वहां पर? देखिए, अभी आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो है अभी नारेबाजी जो चल रही थी कोर्ट परिसर में, पूरी तरीके से समर्थक भी मान गए हैं पुलिस की बात और अभी शांत है माहौल। लेकिन भीड़ जो है वो अभी भी बनी हुई है। फर्स्ट फ्लोर में जो चेतना ठाकुर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश है उनके यहाँ पेशी चल रही है। कोर्ट के दरवाजे बंद है, लेकिन बरामदे में 100 से 150 समर्थक हैं हिंदू संगठन के, भाजपा के और जितने अनुसांगिक संगठन है, बजरंग दल, सभी के लोग यहाँ पर हैं। हिंदू परिषद के लोग यहाँ पर हैं, आयोजन समिति के भी लोग यहाँ पर हैं, वो मौजूद कर रहे हैं। क्या फैसला आएगा? दरवाजा बंद है और पुलिस के आला अधिकारी आपको बता दें 2 से 3 CSP है, 4 थाना प्रभारी है, यहाँ पर भारी बल तैनात करा गया है और 8 आपको बता दें कि 8 गाड़ियां इन्हें लेकर पहुंची थी और 8 थानों के थाना प्रभारियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति नारेबाजी की थी वो पूरी तरीके से मामला शांत हो गया है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि न्यायिक हिरासत में इन्हें जेल भेजा जाता है या जमानत मिलेगी। फिलहाल जो है स्थिति नियंत्रण में लग रही है, क्योंकि इसके पहले बहुत ही ज्यादा हंगामे की स्थिति थी, कोर्ट की कार्रवाई में विघ्न पड़ रहा था और ये स्थिति हो गई थी कि हल्ला और नारेबाजी चल रही थी कोर्ट परिसर में, जो कि अपने आप में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो पुलिस ने चेतावनी दी है, समझाइश दी है, जिसके बाद समर्थक जो है फिलहाल शांत हो गए हैं। ठीक है संदीप, आप नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट जो कुछ भी होगा वो हम आपसे लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।